आज इस लेक्चर में वर्ग 1 की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नया और स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो बैच है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक ऐसा बैच है जो एमपी टेट की और उसके साथ साथ चयन परीक्षा मतलब मेंस की तैयारी भी करवाएगा। ये जो बैच है ये खास 2 क्वालिटीज़ के साथ चालू करेंगे। पहली क्वालिटी तो ये होगा कि ऐसे स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिनको ये लगता है कि मेरी जो फिजिक्स है वो हाई लेवल की नहीं है, जिनको ये लगता है कि मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ बनती है या कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने में तकलीफ बनती है, तो उनके लिए ये बैच जो है बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। इस बैच की खास बात जो है वो ये है कि यदि आपने एमपी वर्ग 1 की अच्छे से तैयारी कर ली, ये जो वीडियो लेक्चर्स भी दिए हैं यदि ये भी आपने पूरे पढ़ लिए ना, तो आप एमपी वर्ग 1 का तो एग्जाम पेपर दे ही सकते हो, साथ साथ EMRS, ABS और NBS आराम से पेपर दे सकते हो। तो यदि आप टेट की तैयारी को अच्छे से करोगे तो टेट की तैयारी तो होगी, साथ में मेंस की तैयारी भी होगी। प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम है। आप सोचो एमपी वर्ग 1 की तैयारी के बीच में EMRS आना तय है, NBS का पेपर आना तय है, ABS का पेपर आना तय है, तो कहने का मतलब बीच में एग्जाम पेपर आएंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करेंगे तो बीच वाले पेपर में भी बैठ पाएंगे, साथ साथ एमपी में बैठ पाएंगे। हमारा दूसरे नंबर का है दूसरा बैच, इससे पहले एक बैच और चल रहा है। इससे पहले जो पहली वैकेंसी आई थी उसमें भी बैच बहुत अच्छे से चला, कई सारे स्टूडेंट ने ज्वाइनिंग की, आपने वीडियो लेक्चर भी देखा होगा। नोट्स अवेलेबल रहेंगे, जितने भी हम बोर्ड में टॉपिक पढ़ाएंगे उसके नोट्स आपके पास ऐसे रहेंगे। आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने पास रख सकते हैं, आप चाहें तो प्रिंट निकलवा सकते हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, जो कहीं पढ़ते हैं किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं या अपना मेन जो सब्जेक्ट है, मेन जो कोर्स है वो पूरा कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन का या BA का। तो ऐसे इससे क्या होगा कि आप जब NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस का टेस्ट ओपन करेंगे तो उसमें आपके क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन भी है, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 बार 2 बार कई बार। तो जिससे क्या होगा कि आपको पता भी चल जाएगा कि NCERT में कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वॉल्यूम 1 का शेड्यूल है, ये वॉल्यूम 2 का शेड्यूल है, ये वॉल्यूम 3 का है। शेड्यूल से मतलब आपको हर एक टेस्ट देने से पहले पता होगा कि किस टॉपिक का टेस्ट है और आपको एक साथ। तो कहने का मतलब यह है कि एक बार जब आप अपने कोर्स में जाएं तो एक चैप्टर जब स्टार्ट कर लें तो उसके वीडियो लेक्चर्स, उसके नोट्स, उसके टेस्ट सभी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आपका एमपी टेट और मेंस का पेपर आता है ना स्क्रीन पे, वैसा कि वैसा सेम आपके मोबाइल और लैपटॉप पे खुल सकता है। आप चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वॉल्यूम 1 के ये आपकी प्रैक्टिस को करवाते हैं कि न्यूमेरिकल करते कैसे हैं, जो मिक्स टेस्ट है वो आपका रिवीजन करवाते हैं और फुल लेंथ आपके घर को खत्म करते हैं। तो इसलिए हमने 3 सेक्शन में टेस्ट रखे हैं। अब चौथी जो टेस्ट सीरीज मिलेगी उसमें आपको पुराने साल के जो PGT के एग्जाम पेपर हैं वो मिलेंगे। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए आज इस लेक्चर में वर्ग 1 की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नया और स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेशल बैच इसलिए है क्योंकि वर्ग 1 की तैयारी के लिए 2 एग्जाम पेपर होते हैं, पहले टेट होता है, उसके बाद फिर आप चयन परीक्षा देते हैं, मेन एग्जाम देते हैं। तो ये जो बैच है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं ये एक ऐसा बैच है जो एमपी टेट की और उसके साथ साथ चयन परीक्षा मतलब मेंस की तैयारी भी करवाएगा। कहने का सीधा सा मतलब इस बैच में टेट और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ होगी। अब कैसे सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, कैसे हम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, तो उसकी चर्चा हम आगे इस लेक्चर में करने वाले हैं। ये जो बैच है ये खास 2 क्वालिटीज़ के साथ चालू करेंगे। पहली क्वालिटी तो ये होगा कि ऐसे स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिनको ये लगता है कि मेरी जो फिजिक्स है बहुत हाई लेवल की नहीं है, जिनको ये लगता है कि मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ बनती है या कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने में तकलीफ बनती है, तो उनके लिए ये बैच जो है बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। बता इसलिए रहे हैं क्योंकि ये बैच थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेगा, मतलब हो सकता है 15 से 20 दिन या 1 महीना एक्स्ट्रा लगे, बट हम बिल्कुल इसको ग्राउंड लेवल से चालू करेंगे, हर एक फॉर्मूले को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के पहली क्वालिटी जो इस बैच की रहेगी वो रहेगा बेसिक से अपन इसको लेके चलेंगे। तो इसमें टाइम जो है आपको थोड़ा सा लगेगा और इस समय टाइम लग जाएगा तो अच्छा है क्योंकि अभी आपके पास पढ़ाई करने के लिए टाइम है, एग्जाम पेपर दूर है, तो जाहिर सी बात है इस समय जो आप पढ़ोगे वो आपको समझ आएगा, आपके अंदर जाएगा या आप उसको और अच्छे से बार बार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि आप अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे, चाहे आप सेल्फ करें, यहाँ से करें, कहीं और से करें, बट आप तैयारी अभी स्टार्ट करेंगे तो ही आगे जाके आपको उसका खास बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात क्या है, इसमें हमने स्पेशल प्रैक्टिस रखी है। प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है हम स्टूडेंट के भरोसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे न्यूमेरिकल दे देते हैं कि आप सॉल्व करना, तो हो सकता है स्टूडेंट कई केस में लापरवाह हो जाता है, हो सकता है वो नहीं सॉल्व कर पाता, हो सकता है उसको टाइम नहीं मिल पाता हो। तो इस बार मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल हैं वो लेक्चर के साथ ही या लेक्चर में ही, जैसे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो उसके साथ ही सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपको उस टॉपिक को कैसे यूज़ करते हैं वो समझ में आ पाए। तो बाकी का और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे बैच पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, लैंग्वेज का कोई तकलीफ नहीं रहता है। जितने भी क्वेश्चन लेंगे वो दोनों लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। आपको इस बैच को आप चाहते हैं कि मुझे 6 महीने के लिए चाहिए तो 6 महीने के लिए भी मिलेगा, आपको लगता है मुझे 12 महीने के लिए चाहिए, तो हम जैसा आपको इस बैच की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हमने आपके लिए कुछ फैसिलिटी इंक्रीज़ की है। तो चलिए हम धीरे धीरे चर्चा करते हैं, लेक्चर बेहतर समझ में आ पाए इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, लेक्चर को कई सारे पार्ट में बांट लेते हैं। पहला तो वैसे तो सभी स्टूडेंट जानते हैं एमपी वर्ग 1 क्या है, कैसे इसके पेपर होते हैं, और पहले भी हमने कई बार चर्चा कर ली है। दूसरा, वीडियो लेक्चर्स कैसे लिए जाएंगे आपके एमपी टेट प्लस मेंस के जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि मैं इंडिविजुअल करूं, मुझे मेंस की ही करनी है, मुझे टेट की ही करनी है, दोनों की एक साथ नहीं करनी, तो उनके लिए भी हमारे पास पहले से बैच स्टार्ट हैं और आज भी नए बैच स्टार्ट होंगे।
टेस्ट सीरीज हम आपको किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर में रहेगी। नोट्स आपको हर एक लेक्चर के प्रोवाइड किए जाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले भी आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चाहे तो लिख भी सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे कि एग्जाम पेपर की जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो किसी भी कोर्स को लेने से पहले और हमको देने से पहले जानना जरूरी है। तो चलिए धीरे धीरे चर्चा करते हैं। पहला वही है अबाउट द एमपी वर्ग। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। जो जानने वाली इन्फॉर्मेशन है, जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है, उनमें से पहली बात तो ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेशर हैं, जो नए हैं, जो पहली बार वर्ग 1 की तैयारी करेंगे, जिन लोगों का अभी एमएससी फाइनल है या बीएड फाइनल है या पहली बार ऐसे जुड़ना चाहते हैं या पहले जो टेट हुआ था उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए, तो वो सबसे पहले टेट का एग्जाम पेपर देंगे, जिसका टेंटेटिव जो डेट है, जिसकी जो लगभग दिनांक है वो दिसंबर के आसपास है। तो अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि टेट और मेंस का जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे टॉपिक, लगभग 80% टॉपिक मैच करते हैं। तो यदि आप टेट की तैयारी को अच्छे से करोगे तो टेट की तैयारी तो होगी, साथ में मेंस की तैयारी भी होगी, प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। और मेंस के जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं उनको हमने स्टार मार्क करके अलग रख रखा है, तो आपको बता देंगे कि किस तरीके से उन टॉपिकों को कब सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब पहले एग्जाम पेपर होता है टेट का, फिर टेट को क्वालिफाई करने के बाद आप चयन परीक्षा के लिए चयनित हो जाते हैं या चयन परीक्षा आप दे सकते हैं। ये जो चयन एग्जाम है या ये जो मेंस का एग्जाम है, इसके बेस पे, इसके मेरिट के बेस पे आपको जॉब दी जाती है। तो कहने का मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसको आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हैं 50% मार्क्स के साथ, आपको फिर इसमें चयन परीक्षा में बैठना होगा। इसमें जितने नंबर आएंगे उसकी मेरिट बनेगी और आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। जॉब काफ़ी अच्छी है, वर्ग 1 की है, 11th-12th को आपको पढ़ाना है और 36,200 इसका बेसिक है। 11th-12th का जो कंटेंट है, जो 11th-12th का टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा तौर पे आ रहे हैं, लेकिन हम मेंस की तरफ जाएंगे तो कुछ टॉपिक ग्रेजुएशन के, मतलब बीएससी के और एमएससी के आते हैं, जिनको हमने अलग रख रखा है, जो हम आपको बताएंगे कि आपको कब पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे कोर्स की कि किस तरीके से टेट और मेंस का जो कोर्स है वो चलेगा, किस तरीके से आपको हम पढ़ाएंगे पूरा साल या 5 महीने, 8 महीने, जो भी इसका टाइम पीरियड होगा, या आपको कौन कौन सी चीज़ें दी जा रही हैं। ध्यान से सुनना क्योंकि जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्स डिटेल के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि आपको वीडियो लेक्चर किस तरीके से प्रोवाइड होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपको प्रैक्टिस के लिए हम क्या क्या दे रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स आपको पूरे सिलेबस के दिए जाएंगे। जैसे एमपी टेट का जो सिलेबस है, एमपी मेंस का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को देखते हुए जो भी हमको लगता है कि ये पहले पढ़ाना है, ये टॉपिक वाइज पूरा वीडियो लेक्चर अरेंज किया जाएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जैसे आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक आपको समझाया जाएगा। कई बार क्या होता है, सिलेबस में टॉपिक मेंशन कर देते हैं लेकिन उससे पहले वाला टॉपिक मेंशन नहीं करते। तो कई बार वो इन जो टॉपिक सिलेबस में दिया है उसको समझाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ता है, जिससे वो क्लियरिटी आए। बहुत सारे एग्जाम पेपर हैं, एमपी में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो सीधा नाम लिखा हुआ है कि ये आपको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले वाले टॉपिक भी आपके क्लियर होने चाहिए। तो आपको जो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे वो इस तरीके से तैयार किए गए हैं कि आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने में खास कोई तकलीफ नहीं आएगा। हालांकि बैच ही हमारा दूसरे नंबर का है, दूसरा बैच है, इससे पहले एक बैच और चल रहा है। इससे पहले जो पहली वैकेंसी आई थी उसमें भी बैच बहुत अच्छे से चला, कई सारे स्टूडेंट ने ज्वाइनिंग की, आपने वीडियो लेक्चर भी देखा होगा। और आपको भी वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। एग्जाम पेपर जो हुआ है उससे हम कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, तो बेहतरी होगी और आपका सिलेक्शन जो है आसान हो सकता है यदि आप तैयारी स्टार्ट कर दोगे। तो जो बैच है उस लेक्चर में जितने भी हम वीडियो लेक्चर लेंगे उन सभी में हमने न्यूमेरिकल ऐड किए हैं। जैसा कि हमने बताया कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी ये नहीं है कि केवल डेरिवेशन पढ़ लिया, फॉर्मूले पढ़ लिए, उसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस भी होती रहनी चाहिए। तो हर एक लेक्चर में टॉपिक के बाद प्रैक्टिस करवाई जाती है। काफ़ी PYQs पुराने साल के क्वेश्चन लिए जाते हैं, जिससे पता चल जाए कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। बेसिक टू एडवांस है, जो बेसिक मतलब ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे। बेसिक फिजिक्स वैसे 11th-12th खुद ही बेसिक होता है, लेकिन इसको समझाने के लिए जो भी विस्थापन, दूरी, त्वरण, यहाँ से स्टार्ट करके धीरे धीरे हम आगे की तरफ चलेंगे। तो बेहतर ये रहेगा आप डेमो देख लेना। डेमो हमारे पास अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी है। आप ऐप को डाउनलोड करोगे, PGT फिजिक्स पॉइंट ऐप है जो प्ले स्टोर पे है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आप डाउनलोड करके डेमो जरूर देख लेना, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। डाउनलोड का ऑप्शन है, आप चाहें तो वीडियो लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी इसलिए दी जाती है कि जब भी आपके पास नेट हो तब आप डाउनलोड करके रख लीजिए और बाद में नेट ऑफ करके आप आराम से लेक्चर को बिना रोके देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि नेट की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी घट जाती है, तो बीच में लेक्चर बार बार रुक जाता है, बफरिंग होती है। तो उससे बचने के लिए आप लेक्चर डाउनलोड करके रखिए, आप आराम से देख सकते हैं। बाद में नोट्स अवेलेबल रहेंगे, जितने भी हम बोर्ड पर टॉपिक पढ़ाएंगे उसके नोट्स आपके पास ऐप पे रहेंगे। आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने पास रख सकते हैं, आप चाहें तो प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो नोट्स होते हैं तो क्या होता है, पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। कई सारे ऐसे हमारे साथी हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, जो कहीं पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं,
किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं या अपना मेन जो सब्जेक्ट है, मेन जो कोर्स है वो पूरा कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन का या बीएड का, तो ऐसे स्टूडेंट क्या करें, नोट्स प्रिंट आउट निकलवा लें और लेक्चर जब स्टार्ट करो तो नोट्स आपके सामने रहेंगे, तो पढ़ने में क्या है कि थोड़ा सा टाइम कम लगता है। ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ रहेगा, बोर्ड पे हम समझा रहे हैं, जो आपको लगा कि हाँ ये फॉर्मूला हमको लिखना चाहिए, ये डेफिनेशन हमको लिखनी चाहिए, वो आप एक्स्ट्रा और लिख सकते हैं, बाकी का सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। नो लिमिट टू वॉच, आप लेक्चर को कितनी भी बार देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है टाइम कि आप 1 या 2 बार ही देखें। एक्सेस टिल वैलिडिटी, जो आपका सब्सक्रिप्शन है तब तक आपके पास सारे लेक्चर्स रहेंगे। न्यूमेरिकल इंक्लूड किए गए हैं लेक्चर्स के अंदर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बने रहेंगे जिसमें आप अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं, डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। और डेमो लेक्चर का ध्यान रखना, वो आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि हम इतना भी अच्छा अपने आप को बताएं, हर व्यक्ति अपने आप को बेहतर ही बताएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा है, आपको लगता है कि हाँ ये नॉलेज की रिक्वायरमेंट मुझे है, मुझे ज़रूरत है, तो आप डेमो जरूर देख लेना, तो उससे क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये है हमारे वीडियो लेक्चर्स की बात। अब हमारा जो प्रैक्टिस का सेक्शन है जिसमें आपकी न्यूमेरिकल्स के बेस पर तैयारी करवाई जाएगी, और उसमें सबसे पहला जो प्रैक्टिस है वो है एनसीईआरटी क्वेश्चन का। मतलब वीडियोस के साथ साथ आपको एनसीईआरटी जो बुक है इंडिया लेवल पे चलती है, उन बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कई बार सीधे तौर पे पूछ लिए जाते हैं, उन सब क्वेश्चंस को इकट्ठा करके एक प्रैक्टिस तैयार करवाई है, जिसमें पूरी एनसीईआरटी 11th और 12th के सभी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल को कवर किया है, दोनों लैंग्वेज में लिखवाया है, और उन सब के सोल्यूशन आपको दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप जब एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस का टेस्ट ओपन करेंगे तो उसमें आपके क्वेश्चन भी हैं, सोल्यूशन भी है, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 बार 2 बार कई बार, तो जिससे क्या होगा कि आपको पता भी चल जाएगा कि एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है प्रैक्टिस का पहला पार्ट। अब हम देखते हैं आपको जो हम इस बैच के साथ टेस्ट सीरीज देंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज हम आपको 1+1+1 मतलब 3 टेस्ट सीरीज देंगे, उन सबका काम अलग अलग है। पहली जो टेस्ट सीरीज देंगे उसमें आपको मिलेंगे 34 टेस्ट। पहली टेस्ट सीरीज का मतलब ऐसे टेस्ट इसमें दिए जाएंगे जो चैप्टर वाइज होंगे, आपका जो सिलेबस है उसमें चैप्टर वाइज टॉपिक दिए गए हैं, तो चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, जिससे जो भी आप टॉपिक पहले पढ़ लें, फॉर एग्जांपल आपने यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर देखा, तो आप यूनिट एंड डायमेंशन का वहाँ जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन रहते हैं, सबका सोल्यूशन होता है और दोनों लैंग्वेज में होते हैं, तो आपको सॉल्व करने में आसानी रहती है। इससे क्या होता है कि आप न्यूमेरिकल करना सीख जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हर एक स्टूडेंट को लेक्चर के बाद वॉल्यूम 1, जिसको हमने नाम दिया है, वैसे टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है, आपको साथ में ही वॉल्यूम 2 भी दिया जाएगा, जिसमें मिक्स टेस्ट रहेंगे। मिक्स टेस्ट से मतलब जो भी आपके टेट और मेंस का सिलेबस है, उन सभी टॉपिकों की तैयारी के बाद आपको मिक्स टेस्ट देने हैं। 2 टॉपिक और 3 टॉपिकों को मिला के टेस्ट दिए जाएंगे। किस तरीके से दिए जाएंगे उसका पूरा शेड्यूल भी तैयार है। 1 सेकेंड, ये रहा, ये वॉल्यूम 1 का शेड्यूल है, ये वॉल्यूम 2 का शेड्यूल है, ये वॉल्यूम 3 का है। शेड्यूल से मतलब आपको हर एक टेस्ट देने से पहले पता होगा कि किस टॉपिक का टेस्ट है, और आपको एक साथ वीडियो लेक्चर के साथ ही ये टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसे वीडियो लेक्चर खत्म हो आप उस टेस्ट को दे लीजिए। कहने का मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा वापस समझा देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एमपी वर्ग 1 का कंबाइंड बैच लिया, आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपको कंटेंट दिखेगा। कंटेंट में आप जाइएगा तो आपको इस तरीके से 11th 12th और ग्रेजुएशन के फोल्डर बने हुए मिलेंगे। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपको जो भी 11th 12th के आपके सिलेबस है, सिलेबस में जो भी टॉपिक है उनके फोल्डर्स मिल जाएंगे। जैसे पहला फोल्डर मिल गया यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा मिल गया काइनेमेटिक्स, तीसरा मिल गया जैसे बल और गतिकी, अगला मिल गया कार्य ऊर्जा शक्ति। तो जैसे आप पहले फोल्डर को ओपन करेंगे तो फोल्डर में सबसे पहले तो मिलेंगे आपको वीडियो लेक्चर्स जो उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद मिलेंगे उसी में फोल्डर में ही आपको नोट्स, तो वहीं आप नोट्स डाउनलोड कर लेना। उसी के नीचे आपको टेस्ट मिलेगा और जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर जो उसका लिया गया है वो उसके साथ ही मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार जब आप अपने कोर्स में जाएं तो एक चैप्टर जब स्टार्ट कर लें तो उसके वीडियो लेक्चर्स, उसके नोट्स, उसके टेस्ट, सभी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बेहतर ये रहेगा खुद ऐप डाउनलोड करके ऑब्जर्व कर लेना, एक बार देख लेना, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। और कोई डाउट हो तो बात भी कर सकते हैं, नंबर हमने दे रखा है। ठीक है, तो कहने का सीधा सा मतलब जैसे आपने ग्रेजुएशन का खोला तो ग्रेजुएशन के सारे वीडियो लेक्चर्स, उनके नोट्स, उनके टेस्ट एक जगह मिल जाएंगे, तो आप फटाफट से अपने वीडियो लेक्चर भी पूरा कर सकते हो, उनके बाद टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हमने ये कहा कि आपको प्रैक्टिस के लिए हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए, उसके साथ साथ 3 टेस्ट सीरीज देते हैं। वॉल्यूम 1 के बारे में बताया जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, वॉल्यूम 2 में मिक्स टेस्ट होते हैं, और वॉल्यूम 3 मतलब आपको 10 ऐसे टेस्ट दिए जाते हैं जो आपके एग्जाम पेपर से जुड़े हुए होंगे। कहने का मतलब एमपी टेट का एग्जाम पेपर होगा तो 10 टेस्ट आपको एमपी टेट के दिए जाएंगे, और जब मेंस का एग्जाम पेपर होगा चयन परीक्षा का तब आपको 10 चयन परीक्षा के टेस्ट दिए जाएंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनमें तकरीबन 4000-5000 क्वेश्चन है, क्योंकि एक में करीबन 50 से 60 क्वेश्चन रखे हैं हमने, तो काफ़ी क्वेश्चन आपके पास हैं। सभी क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में हैं, सबके सोल्यूशन हैं। आप अटेम्प्ट कर सकते हैं विद शेड्यूल, मतलब जो हमने पैटर्न बताया है टॉपिक वाइज वैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न रहेगा जैसा आपका एमपी टेट और मेंस का पेपर आता है ना स्क्रीन पे,
वैसा कि वैसा सेम आपके मोबाइल और लैपटॉप पे खुल सकता है। आप वहाँ जाके देखेंगे तो ऊपर क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन, आप एक को सही करेंगे फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो फायदा ये रहेगा जितने भी टेस्ट हैं वो सारे वैसे ही होंगे जैसे आपके एग्जाम पेपर में होते हैं। तो यदि आप इन टेस्टों को जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपका एग्जाम पेपर का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वॉल्यूम 1 के, ये आपकी प्रैक्टिस को करवाते हैं कि न्यूमेरिकल करते कैसे हैं। जो मिक्स टेस्ट है वो आपका रिवीजन करवाते हैं और फुल लेंथ आपके डर को खत्म करते हैं। तो इसलिए हमने 3 सेक्शन में टेस्ट रखे हैं। अब टेस्ट जो है किस तरीके से होगा एक बार हम आपको बता देते हैं। ये है हमारे टेस्ट का पैटर्न। देखिए, सबसे पहले वॉल्यूम 1 की बात करें, आपकी हमने बताया 34 चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। जैसे पहला टेस्ट है आपका यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट का, दूसरा टेस्ट है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में गति का, तीसरा टेस्ट है मोशन इन प्लेन समतल में गति, चौथा टेस्ट है लॉज ऑफ मोशन गति के नियम, पांचवा टेस्ट है वर्क एनर्जी पावर मतलब कार्य ऊर्जा शक्ति का। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, उसका टेस्ट भी उसके साथ ही मिलेगा, तो आप उसको तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे ना तो लेक्चर्स और टेस्ट एक साथ दे दिए जाएंगे, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास तकरीबन 34 टेस्ट हैं। हालांकि टॉपिक 34 नहीं है, चैप्टर 34 नहीं है, लेकिन कई सारे चैप्टर बहुत बड़े हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनके टेस्ट एक से ज़्यादा भी रखें। जैसे रोटेशनल मोशन का एक चैप्टर होता है गुणन गति का, जिसको हम दृढ़ गति की भी कहते हैं, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, तो उसके हमने 2 टेस्ट रखे क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे हमने ऑसिलेशन और जो वेव वाला चैप्टर होता है दोलन और तरंग, उसके हमने 3 चैप्टर रखे हैं क्योंकि डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन वहाँ से अक्सर आता है। COP OOP का, क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन आता है, वहाँ से टाइम पीरियड का क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से हमने कई सारे टेस्ट रखे हैं। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के डबल हैं, ड्यूल नेचर जो प्रकाश विद्युत प्रभाव आता है ना, उसके भी डबल टेस्ट हैं। तो इस तरीके से आपको टेस्ट मिलेंगे। ये हो गया चैप्टर वाइज। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम 2 की, जो है मिक्स टेस्ट। मिक्स टेस्ट का मतलब जैसे पहले 4 टॉपिक को मिला के एक मिक्स करके टेस्ट दे दिया। इन्हीं क्वेश्चनों का टेस्ट नहीं है, क्वेश्चन सब अलग अलग है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इससे अलग रहेंगे, इसमें नए क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन पहले तो आप क्या कर रहे थे कि एक चैप्टर को पढ़ के एक टेस्ट दे रहे थे, तो थोड़ी आसानी थी। अब जैसे सारे टेस्ट हो जाएंगे, जैसे सिलेबस हो जाएगा, फिर आप चारों टॉपिकों को मिला के एक टेस्ट दीजिए, 1 2 3 और 4। फिर आप 5 6 7 8 9 10 को मिला के एक टेस्ट दीजिए। इनसे क्या होगा, जैसे आपको माना तीसरा टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो तीसरा टेस्ट किस किसका है, 11 12 13 14 15, मतलब 11वां टॉपिक आपको थर्मोडायनेमिक्स तैयार करनी है उस दिन, 12वां टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तैयार करनी है, और ऑसिलेशन और वेव, इन तीनों चैप्टरों का एक टेस्ट होगा। तो आपको क्या होगा, इन सबका रिवीजन करके टेस्ट देने में आसानी रहेगी, और क्वेश्चन कई सारे होंगे, कई सारे नहीं होंगे, तो उनका सॉल्यूशन देख के आप सीखेंगे, और कोई डाउट होगा तो उस पर बात करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, हम 11th और 12th के टॉपिकों को मिक्स करेंगे कि 4 टॉपिक 11th के, 4 टॉपिक 12th के, फिर पूरी आधी जो आपकी आधा सिलेबस उसका टेस्ट होगा, फिर पूरे सिलेबस का टेस्ट होगा, और लास्ट में आपके फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं जो आपके एग्जाम पेपर के 1 महीने पहले आते हैं। जैसे आपका एग्जाम पेपर MP टेट का है या मेंस का है, तो जब भी आपका एग्जाम पेपर होता है उसके 1 महीने पहले आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, जिससे पूरा सिलेबस हो जाए, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि हमने कहा है कि आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दे, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी पहले हो चुकी है, वापस रिवीजन कर रहे हैं, तो वो इन टेस्टों की भी प्रैक्टिस कर ले। तो इस तरीके से आपको 3 टेस्ट मिलेंगे। तो अब तक हमने एक जो आपको समझाया उसको हल्का सा ब्रीफ कर देते हैं। सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ साथ NCERT प्रैक्टिस, 3 टेस्ट सीरीज, और चौथी जो टेस्ट सीरीज मिलेगी उसमें आपको पुराने साल के जो PGT के एग्जाम पेपर हैं वो मिलेंगे। जैसे वर्ग 1 का जो लास्ट पेपर हुआ है वो आपको उसमें मिलेगा, EMRS का पेपर मिलेगा, KBS का पेपर मिलेगा, NVS का पेपर मिलेगा, और जो भी आसपास की PGT है उन सबका पेपर उसमें मिलेगा। इस बैच की खास बात जो है वो ये है कि यदि आपने MP वर्ग 1 की अच्छे से तैयारी कर ली, ये जो वीडियो लेक्चर्स भी दिए हैं यदि ये भी आपने पूरे पढ़ लिए ना, तो आप MP वर्ग 1 का तो एग्जाम पेपर दे ही सकते हो, साथ साथ EMRS, KBS और NVS का आराम से पेपर दे सकते हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति तैयारी एक बार करता है, और तैयारी वो एक बार में अच्छी कर ले, थोड़ा धीरे धीरे पेशेंस के साथ कर ले, तरीके से कर ले, तो क्या होता है कि चीज़ें फिर बार बार नहीं पढ़नी पड़ती, फिर सिलेक्शन धीरे धीरे होते रहते हैं। जैसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक बार तैयारी अच्छे से कर ली, मान लीजिए एग्जाम पेपर लेट हुआ, अब सोचो MP वर्ग 1 की तैयारी के बीच में EMRS आना तय है, NBS का पेपर आना तय है, KBS का पेपर आना तय है, तो कहने का मतलब बीच में एग्जाम पेपर आएंगे, तो आप अपनी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करेंगे तो बीच वाले पेपरों में भी तो बैठ पाएंगे, साथ साथ MP में भी बैठ पाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, चलिए फाइनली हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फीस स्ट्रक्चर की। तो जो भी आपको कोर्स दिया जाएगा उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने कहा कि MP टेट और मेंस का मतलब चयन परीक्षा का ये कंबाइंड बैच है। ठीक है, तैयारी का पैटर्न हमने आपको बताया कि दोनों का जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक तकरीबन 80% तक मैच करता है, लेकिन टेट और मेंस में अंतर बस यही है कि थोड़ा सा लेवल बदल जाता है, और कुछ टॉपिक जो हैं वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जोड़ दिए जाते हैं। तो आपको टेट पढ़ाते पढ़ाते मेंस की भी तैयारी इसलिए होगी क्योंकि जो आपको टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा सा बेसिक से लेके एडवांस तक लेके चलते हैं। तो यदि आपका एग्जाम पेपर कभी पूरा न्यूमेरिकल, जैसे कई बार एग्जाम पेपर आ रहे हैं 60% न्यूमेरिकल है, 40% थ्योरी है, उससे पहले अलग पैटर्न रहा, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब 60% थ्योरी दे दी, 40% न्यूमेरिकल है। लेकिन ऐसी रिस्क अपन को नहीं लेनी कि इस बार क्या होगा, अपन को आपको तैयारी करानी है, और आप तैयारी करते रहिए तो न्यूमेरिकल भी काफ़ी होंगे,
थ्योरी भी काफ़ी अच्छे से क्लियर होगी, तो कैसा भी पेपर आ जाए कोई इशू नहीं बनेगा। तो जैसे जैसे आप तैयारी करते जाएंगे टेट के टॉपिक तो क्लियर होंगे ही, साथ साथ मेंस के भी होते रहेंगे। तो आप प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, प्रैक्टिस दोनों को मिला के दी जा रही है, टेट और मेंस को। तो इस तैयारी से टेट की तैयारी तो हो ही गई, मेंस की तैयारी भी अपने आप होती रहेगी, क्योंकि टॉपिक वापस नहीं पढ़ने आपको, सेम टॉपिक है वापस क्यों पढ़ने। माना थोड़ा सा लेवल बढ़ाने हैं, एक दो टाइप हमको अलग बतानी है, एक दो क्वेश्चन हमको अलग बताने हैं, उसके लिए हम नया बैच आपके लिए लाएं तो वो थोड़ा तकलीफ हो जाता है। तो बेहतर ये है दोनों की तैयारी आप एक साथ करें। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर्स तकरीबन 150 के आसपास हैं और भी बढ़ सकते हैं। आप यदि आप दिन में केवल एक लेक्चर भी देख लो अभी, तो भी आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि एक लेक्चर तकरीबन 2 घंटे के आसपास है एवरेज। तो 2 घंटे का लेक्चर आप नोट्स के साथ भी देख सकते हैं, आप उसको लिख भी सकते हैं, जैसा आप ठीक समझे। यदि आप लेक्चर देख लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। एक लेक्चर डेली देख लो ना तो भी काम हो जाए, क्योंकि पिछली बार हुआ है, पिछली बार कई सारे स्टूडेंट ने केवल लेक्चर देखे, टेस्ट पेपर ज्वाइन ही नहीं किए। हालांकि ऐसा आपको नहीं करना है, उनके पास तो उस समय टाइम नहीं था, तो आपको तो टेस्ट पेपर ज्वाइन करने हैं। तो केवल लेक्चर देखने से ही कई सारे स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया है और अभी रिसेंटली ज्वाइनिंग भी की है। ठीक है, एनसीईआरटी प्रैक्टिस आपको दी जा रही है, टेस्ट सीरीज दी जा रही है 3 चैप्टर वाइज, मिक्स और फुल लेंथ, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा रहे हैं। तो ये सब आपको दिया जाएगा, लेकिन आप इस बैच को 2 अलग अलग वैलिडिटी में ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ये जो बैच है आपको 6 महीने के लिए भी दिया जाएगा और 12 महीने के लिए भी दिया जाएगा। कहने का क्या मतलब है सर, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि सर मैं तो सिलेबस को 6 महीने में पढ़ लूँगा, तो मुझे तो आप कम पैसे वाला 6 महीने वाला सिलेबस दे दीजिए, क्योंकि सबको जरूरी थोड़ी होता है कि भाई 12 महीने तक ही पढ़ते रहें। कई सारे ऐसे स्टूडेंट 6 महीने पढ़ना चाहते हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसा हैं जिनको लगता है कि सर मैं धीरे धीरे आराम से पढ़ूंगा और फिर प्रैक्टिस करूंगा, फिर एक बार और प्रैक्टिस करूंगा, तो ये बैच मेरे पास 1 साल तक रहना चाहिए। तो दोनों में ही बैच एक जैसा है, लेकिन यह है 7999 6 महीने के लिए, और यदि आप चाहते हैं कि सर मुझे 1 साल के लिए चाहिए तो ये फीस हो जाएगी 999। लेकिन आपको यदि ये बैच 8 मार्च तक आप यदि इस बैच को परचेज करते हैं तो आपको स्पेशली 1000 रुपये का ऑफ दिया जा रहा है, केवल इसलिए क्योंकि नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे उसको खास बेनिफिट मिल सकता है। ये जो बैच है ये -1000 होने के बाद आपको 6999 में रहेगा, और ये आप 6 मंथ के लिए दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। और ये बैच आपको जो है वो 8999 में मिलेगा, और इसमें भी आप 1000 का डिस्काउंट लेके तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको यदि ये लगता है कि मुझे तैयारी स्टार्ट करनी है तो आप मार्च का इंतजार इसलिए मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेक्चर पर डे देखेंगे तो 2 मार्च तक 5-7 लेक्चर हो जाएंगे, 1 या 2 टॉपिक हो जाएंगे। तो बेहतर ये रहेगा कि एग्जाम पेपर की तैयारी कीजिए, बीच में जो एग्जाम पेपर सारे हैं कई सारे उनकी भी तैयारी हो जाएगी, और आपको बार बार घूमने परेशान होने इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर मुझे केवल मेंस की तैयारी करना है क्योंकि मेरा टेट क्वालिफाई है, या कई सारे ऐसे हैं सर मुझे केवल टेट का ही दे दीजिए, मैं मेंस का बाद में करूँगा, तो उनके लिए खास तौर पे 6 और 12 महीने का ही सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। यदि आप चाहते हैं कि 6 महीने के लिए आप MP टेट की तैयारी करें तो आप 599 में MP टेट की तैयारी कर सकते हैं, और 12 महीने की तैयारी 799 में कर सकते हैं। ठीक है, MP मेंस का भी फीस स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये मेंस वाले स्टूडेंट ही ज्वाइन करें जिनका टेट क्वालिफाई है। और ये हमने आपको बता दिया कि आप 799 में कंप्लीट 6 मंथ के लिए, और 99 में आप कर सकते हैं 12 मंथ के लिए। जो भी 8 मार्च तक इसको ज्वाइन करेगा तो 200 पे कितने का है, 8 मार्च तक -1000 हर एक बैच पे आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, ये 499 का, ये 699 का। ठीक है, मतलब हर बैच पे आपको 1000 का ऑफ मिलेगा केवल 8 मार्च तक। तो यदि आप चाहते हैं तैयारी करना तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। व्हाट्सएप पे कोई चर्चा करनी है तो व्हाट्सएप नंबर भी यही है, आप फ़ोन कर सकते हैं ऑफिस टाइम में 10 से 5, 10 से 6 में। ये ऐप है PGT फिजिक्स पॉइंट, प्ले स्टोर पे डाल दीजिएगा, आ जाएगा, और नहीं तो QR कोड स्कैन करके भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से बैच स्टार्ट होगा, एक ऑफर लगा हुआ मिलेगा, 1000 ऑफ हो जाएगा आपका। तो आप सीधे तौर पे ज्वाइन करके पढ़ाई स्टार्ट करना। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, कंटेंट भी विजिट कर सकते हैं। आप जैसे ही MP टेट प्लस मेंस या टेट या मेंस के कोर्स पे जाएंगे तो यहाँ कंटेंट का ऑप्शन है, उसको दबा के एक बार देख लेना कि किस तरीके से कंटेंट दिया है। उसमें भी लेक्चर बहुत सारे ओपन है, तो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच सुनने के लिए।